हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने किया था एनएलएम, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ टेंशन और साथ ही साथ उसको सोल्व करने का मेथड भी। टेंशन जो आप सोच रहे हैं वो नहीं, टेंशन एक फिजिक्स में एक टर्म होती है जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो टेंशन देने से पहले सबसे पहले हमारे पास एक टर्म आती है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम तो फ्री बॉडी डायग्राम एक डायग्राम होता है जो कि हमें बताता है कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है उस पर जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस लगते हैं उसके बारे में कौन बताता है हमें? फ्री बॉडी डायग्राम। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट हैं, दो ब्लॉक हैं ऑफ मास m1 और एक ब्लॉक है ऑफ मास m2। मान लीजिए इस पे मैंने इस साइड कुछ फोर्स अप्लाई किया और ये किसी सरफेस पे रखे हुए हैं जैसे। तो जो ये मास है दोनों, ये नीचे तो क्या लगाएंगे? m1g। तो ये जो m1 है ये नीचे क्या लगाएगा? m1g ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। और जो m2 है वो नीचे क्या लगाएगा? m2g। अब तो जो ये सरफेस है इनके नीचे, ये भी इनके ऊपर क्या लगाएगा? एक फोर्स लगाएगा जिसको बोलते हैं हम नॉर्मल रिएक्शन। जो इसके क्या होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर क्या लगाएगा? नॉर्मल फोर्स, दैट इज n1। और इसके ऊपर क्या लगाएगा? नॉर्मल फोर्स n2। जैसे m1 लिखूंगा इस साइड, पहले बात करेंगे m1 की। m1 तो आपको पता होगा जैसे ये दोनों कांटेक्ट में है तो जो m2 जो ऑब्जेक्ट है वो m पे भी कुछ फोर्स लगाएगा इस साइड, तो उसको मान लेते हैं F1। और जो m1 है वो भी m2 पे फोर्स लगाएगा इस साइड, जिसको मान लीजिए F2। तो जैसे मैं अगर बात करूं m1 की, इस साइड क्या लग रहा है? नेट एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज F। नीचे क्या लगेगा? m1g। ऊपर क्या लगेगा? n1। और इस साइड क्या लगेगा? m2। इस पे क्या लगाएगा? F1। ये किसकी बात की हमने? m1 की। अब बात करेंगे m2। इस पे इस साइड कौन सा फोर्स लगेगा? जो m1 लगाएगा। m1 कौन सा फोर्स लगा रहा है? F2। तो इस साइड फोर्स लगेगा F2। नीचे जो लगेगा वो होगा m2g और ऊपर जो लगेगा वो होगा n2। तो ये जो सब है ये क्या है? एक फ्री बॉडी डायग्राम, जो कि जितने भी जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है, जो नॉर्मल फोर्स है, नेट एक्सटर्नल फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है नीचे की तरफ लगेगा m1g m2g, जो फ्री बॉडी डायग्राम है वो इन सब के बारे में बताता है। तो अब बात करेंगे टेंशन की। तो दोस्तों अब हमने बात की थी फ्री बॉडी डायग्राम की। अब मैं आपको दूंगा टेंशन। टेंशन एक फिजिक्स में एक टर्म होती है जो अभी हम डिस्कस करेंगे। टेंशन तो जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक ब्लॉक है ऑफ मास m और इसके साथ एक स्ट्रिंग अटैच है। मान लीजिए ये एक स्ट्रिंग अटैच है और यहाँ पे कोई एक आदमी है जो इसको अपनी तरफ पुल कर रहा है। अब जो स्ट्रिंग है इसमें क्या प्रेजेंट होंगी? एटम्स। अब इनमें जो एटम्स प्रेजेंट होंगे उनके बीच में क्या होगा? इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स। अब जैसे मान लीजिए ये कोई बंदा है यहाँ पे जो इसको क्या कर रहा है? अपनी ओर पुल कर रहा है।
तो ये जो स्ट्रिंग है ये क्या होगी, स्ट्रेच। तो जब ये इसको स्ट्रेच करेगा तो जो एटम्स है जो स्ट्रिंग में उनके बीच में क्या लगेगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो द फोर्स दैट द इंटरमोलिकुलर फोर्स दैट एक्ट बिटवीन द एटम्स ऑफ स्ट्रिंग विच एक्ट और रिएक्ट व्हेन द स्ट्रिंग इज स्ट्रेच, तो उसको क्या बोलेंगे, टेंशन। उसको क्या बोलेंगे, टेंशन। टेंशन भी एक टाइप का फोर्स ही होता है। अब बात करेंगे मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। मोशन ऑफ अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको एक टेंशन दी थी, अब मैं उसको आपको एक सोल्व करने का मेथड बताऊंगा। तो वो किस में होगा, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। इसमें सबसे पहले आएगा हमारे पास मोशन ऑफ टू कनेक्टेड बॉडीज। मोशन ऑफ टू कनेक्टेड बॉडीज। इट मीन्स मान लीजिए हमारे पास कोई दो ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए ऑफ मास m1 और ये ऑफ मास m2, और ये दोनों एक स्ट्रिंग के साथ अटैच हैं। स्ट्रिंग के साथ अटैच हैं। अब मैं इनको इस साइड पुल कर रहा हूं, इस साइड इनको इस साइड पुल करूंगा विद फोर्स F। अब मैं जैसे मान लीजिए मैं उस साइड खड़ा हूं और ये जो पूरा सिस्टम है इसको पुल कर रहा हूं उस साइड, तो इसका एक्सेलरेशन किस साइड होगा, इस तरफ। और इस स्ट्रिंग में क्या लगेगी, टेंशन। एक बात याद रखिएगा, जो टेंशन होती है स्ट्रिंग में वो जो टाइड पॉइंट होता है उसके अपोजिट लगेगी। जैसे ये स्ट्रिंग है, जो M1 है इससे दूर और M2 है इसके अपोजिट और इससे दूर, इसमें क्या लगेगी, टेंशन। टेंशन को रिप्रेजेंट करेंगे P से। तो अब ये बोल रहे हैं कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट थे ऑफ मास M1 और M2, और इसको मैंने इस साइड पुल किया विद फोर्स F एंड विद एक्सेलरेशन A। तो इनमें जो टेंशन होगी वो कितनी होगी, टेंशन को सोल्व करेंगे अभी हम। जैसे पहले M1 ऑब्जेक्ट लीजिए, यहाँ पे M1, तो जैसे इस साइड क्या लग रहा है, नेट एक्सटर्नल फोर्स F, और एक्सेलरेशन भी किस साइड है, उस साइड, और टेंशन किस साइड है, इस साइड। तो एक बात याद रखना, जिस साइड भी एक्सेलरेशन होगा, तो जिस साइड एक्सेलरेशन होगा और उसी साइड जो फोर्स होगा वो फोर्स क्या होगा, डोमिनेंट। तो इसमें कौन सा फोर्स डोमिनेंट होगा, F, क्योंकि एक्सेलरेशन किस साइड है, उस साइड। तो जैसे फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू ma। तो अब देखिए, फोर्स जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो तो लग रहा है उस साइड, और अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा लग रहा है, टेंशन। तो क्या आएगा, F माइनस T इज इक्वल टू M1A। ये फोर्स का फॉर्मूला था, फोर्स इज इक्वल टू ma। अब जैसे फोर्स इस साइड है, तो जो इसमें जो अपोजिट साइड जो टेंशन वाला फोर्स लगेगा उसको क्या करेंगे, माइनस। तो F माइनस T इज इक्वल टू M1A। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब लीजिए ऑब्जेक्ट M2, जैसे ये मैंने ले लिया ऑब्जेक्ट ऑफ मास M2, तो इसमें जो टेंशन लगेगी वो किस साइड लगेगी, इस साइड। इस साइड क्या लगेगी, टेंशन, और एक्सेलरेशन किस साइड है, उस साइड, ये एक्सेलरेशन।
तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो टेंशन होता है वो भी एक टाइप का क्या होता है, फोर्स। तो इसमें जो T होगा वो क्या होगा, T इज इक्वल टू M2A। ये फोर्स वाला ही फॉर्मूला है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। टेंशन इज अ टाइप ऑफ फोर्स, सो T इज इक्वल टू M2A। ये होगी इक्वेशन 2। तो ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे, टेंशन हमें क्या निकालनी थी, टेंशन। तो टेंशन निकालने के लिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों को क्या कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो F निकल के आएगा वो कितना आएगा, F इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू A। ये मैंने फिर रिजल्ट लिख दिया, आप ऐड करके देखना इनका क्या रिजल्ट आएगा, F इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू A। तो इसमें जो A की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, A इज इक्वल टू F अपॉन M1 प्लस M2, F अपॉन M1 प्लस M2। अब एक बात देखिए, जैसे फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसमें हमने क्या निकाला, एक्सेलरेशन। जैसे इसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F अपॉन M, यानी टोटल एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास। इसमें भी वही बात है, जो एक्सेलरेशन आया वो क्या आया, टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास। तो अब जो ये A की वैल्यू है इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन सेकंड में। पुट वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन सेकंड। जो ये A की वैल्यू थी इसको इस सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टेंशन। तो इसमें क्या आया, जैसे T इज इक्वल टू M2A था, इसमें A की वैल्यू पुट कर दीजिए, टेंशन क्या है, T इज इक्वल टू M2 इंटू F अपॉन M1 प्लस M2। ये हमारे पास क्या आ गई, टेंशन। तो ये था मोशन ऑफ टू कनेक्टेड बॉडीज। तो गाइस ये हमने बात की अभी मोशन ऑफ टू कनेक्टेड बॉडीज, इसमें हमने क्या सोल्व आउट किया, टेंशन। अब हम बात करेंगे मोशन ऑफ 3 कनेक्टेड बॉडीज। मोशन ऑफ 3 कनेक्टेड बॉडीज। अब मान लीजिए जो पिछला दो कॉन्सेप्ट था उसमें हमारे पास दो ऑब्जेक्ट थे ऑफ मास M1 एंड M2। अब हमारे पास कितनी कनेक्टेड बॉडीज है, 3। जैसे ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है कोई ऑफ मास M1, ये कोई ऑब्जेक्ट है ऑफ मास M2 और ये कोई ऑब्जेक्ट है ऑफ मास M3। ये तीनों आपस में एक स्ट्रिंग के साथ अटैच हैं। ये मान लीजिए इनके बीच में स्ट्रिंग है और ये पूरा सिस्टम है इसको मैं अपनी साइड पुल कर रहा हूं विद फोर्स F। तो एक्सेलरेशन किस साइड होगा, फोर्स के डायरेक्शन में, इस साइड एक्सेलरेशन। तो अब मान लीजिए जो M1 और M2 है इन दोनों के बीच में टेंशन कितनी है, T1, और M2 और M3 इन दोनों के बीच में टेंशन कितनी है, T2। अब जैसे पहले बात करेंगे M1 की। M1 जो M1 है इस पे इस साइड कितना फोर्स लग रहा है, F। एक्सेलरेशन भी इस साइड, और जो इस साइड जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, T1। तो इसमें से क्या इक्वेशन बनेगी हमारे पास,
जैसे कि मैंने पहले बताया था, जिस साइड एक्सेलरेशन होता है और उस साइड जो इस अभी फोर्स होता है वो क्या होता है, डोमिनेंट। तो जैसे इस साइड F है, ये क्या होगा, डोमिनेंट। F माइनस T1 इज इक्वल टू M1A, F माइनस T1 इज इक्वल टू M1A। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। अब बात करेंगे हम ऑब्जेक्ट M2 की। इसमें ध्यान से देखिएगा, जो उस साइड जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, T1, और जो इस साइड जो फोर्स होगा वो कितना होगा, T2, और एक्सेलरेशन किस साइड, उस साइड। अब जैसे एक्सेलरेशन उस साइड है तो उस साइड कौन सा फोर्स है, T1, तो T1 क्या होगा, डोमिनेट ओवर T2। तो इसमें क्या इक्वेशन बनेगी हमारे पास, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू M2A, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू M2A, इक्वेशन सेकेंड। अब बात करेंगे ऑब्जेक्ट M3 की। M3, तो इसमें इस साइड कौन सा फोर्स लग रहा है, T2, और एक्सेलरेशन उस साइड, इस साइड अब कोई फोर्स नहीं है। तो इसमें से जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, T2 इज इक्वल टू M3A, T2 इज इक्वल टू M3A, इक्वेशन थर्ड। अब इसमें भी हमें क्या सोल्व आउट करनी है, टेंशन। तो टेंशन निकालने के लिए क्या करेंगे, जो तीनों इक्वेशन है इनको क्या कर देंगे, ऐड। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो जब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या आएगा, F इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू A। तो इसमें भी जो एक्सेलरेशन आएगा वो कितना आएगा, A इज इक्वल टू F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। जैसे हमने लास्ट कॉन्सेप्ट में किया था, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F अपॉन M1 प्लस M2, क्योंकि उसमें दो ऑब्जेक्ट थे, 2 कनेक्टेड बॉडीज थी। इसमें क्या है, 3 कनेक्टेड बॉडीज। तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास। अब ये जो एक्सेलरेशन है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में मेरे को बोल दिया कि T1 निकालनी है, तो अगर मैं T1 निकालने के लिए बोलेगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कौन सी इक्वेशन में पुट करूंगा, इस वाली में। और अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि T2 निकालनी है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू किस में पुट करूंगा, इसमें। तो जैसे मान लीजिए T2 निकालनी है, तो T2 की वैल्यू कितनी आएगी, T2 इज इक्वल टू जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो इसमें पुट कर दीजिए, क्या आएगा, M3F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। ये क्या आ गई अपनी T2। इसी तरह हम क्या निकाल लेंगे, T1 की वैल्यू। तो गाइस, आज हमने बात की मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। मतलब ये जैसे कोई सरफेस होता है, यहाँ पे कोई दो ऑब्जेक्ट हो गए, ये दोनों स्ट्रिंग के साथ अटैच है, इनका मोशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम बात करेंगे बॉडीज हैंग्ड वर्टिकली फ्रॉम द स्ट्रिंग। मतलब कि जैसे ये कोई रूफ सरफेस है, यानी कि कोई छत है, इससे मान लीजिए एक स्ट्रिंग है, इसके साथ मैंने एक ये ऑब्जेक्ट टाई कर दिया, एक ये ऑब्जेक्ट, एक ये ऑब्जेक्ट, कितने भी हो सकते हैं। यानी कि एक छत थी, उस पे जैसे रस्सी लटक रही है, मान लीजिए उस पे कोई भी 3 ऑब्जेक्ट हमने टाई कर दिए, तो इनके बीच में जो टेंशन होगी वो कितनी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बॉडीज कनेक्टेड विद स्ट्रिंग इन वर्टिकल डायरेक्शन। थैंक यू।